नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नजर आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जहां चौथे चरण का मतदान होना है, आज वहां चुनावी शोर थम गया। पार्टियों ने पांचवें चरण के लिए भरा जोर। आज की कवर स्टोरी में हम चर्चा करेंगे कि क्या 2022 का लखनऊ का रास्ता फिर से अयोध्या से होकर ही गुजरेगा। दूसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जिन शहरों में और जिन विधानसभाओं सीटों पर चौथे चरण में मतदान होना है, आज वहां पर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने की ताबड़तोड़ रैलियां। भाजपा के लिए मांगा वोट तो वहीं समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। तीसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आज सुल्तानपुर में अखिलेश यादव ने जनसभा की। पार्टी के लिए मांगा वोट तो वहीं बोले कि अगर सपा की सरकार प्रदेश में बनी तो परशुराम जयंती पर होगी सार्वजनिक छुट्टी। चौथी खबर सोनिया गांधी को लेकर। सोनिया गांधी ने आज एक वीडियो क्लिप जारी कर रायबरेली के मतदाताओं से अपील की कि कांग्रेस के पक्ष में वोट करें, भाजपा पर बोला हमला। और पांचवी खबर समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की नई लिस्ट को लेकर। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की एक नई लिस्ट जारी की, जिसमें शिवपाल और डिंपल को मिली जगह। पूर्वांचल में मांगेंगे पार्टी के लिए वोट। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। आज की कवर स्टोरी में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या 2022 में जो लखनऊ का रास्ता है वो अयोध्या से ही कर जाएगा। ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश का जो चुनावी मतदान हो चौथे और पांचवें चरण में प्रवेश कर चुका है। ये वो क्षेत्र है जहां से अवध और उसके बाद फिर पूर्वांचल की राजनीति शुरू हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति का एक केंद्र बिंदु अयोध्या बना रहता है। मंडल का दौर याद करते हैं। 90 के दौर में जब मंडल आंदोलन तेज होता है तो भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, उसके काउंटर में कमंडल का आंदोलन खड़ा करती है, यानी राम मंदिर का आंदोलन खड़ा करती है। उनके सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से लेकर रथ यात्रा लेकर निकलते हैं। हालांकि वो यात्रा पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन पार्टी का उसका फायदा मिलता है। सरकार बनाने में सफल होती है उत्तर प्रदेश में। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि बाबरी मस्जिद जिस तरह से गिरती है उसके बाद पार्टी की वापसी नहीं होती है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो बड़े प्रतिद्वंदी जिन्हें कहा जाए, और मुलायम और काशीराम एक साथ आते हैं और उस समय नारा चलता है, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। हालांकि ये दोनों की जो जोड़ी थी वो भी ज़्यादा देर नहीं टिकती और गेस्ट हाउस कांड, हम सभी उससे भली बात परिचित हैं, उसका असर दिखता है और पार्टी एक बार फिर दोनों का गठबंधन टूट जाता है। लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वापसी होती है। लेकिन तीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह का कार्यकाल पूरा होते होते पार्टी की स्थिति खराब हो जाती है और पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है। पहले राज्य में और फिर केंद्र में अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार वापसी करने में असफल हो जाती है। जहां केंद्र में यूपीए की वापसी होती है, वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम और मायावती एक के बाद एक चुनाव जीतते चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर 14 साल से अधिक समय के लिए पार्टी को एक तरह से वनवास हो जाता है। लेकिन 2019 के समय कुछ परिस्थितियां बदली। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जब फिर मैनिफेस्टो में राम मंदिर को शामिल किया, उस समय सवाल खड़ा हुआ और विपक्षी पूछते थे कि रामलला तो हम आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये तमाम स्लोगन के जरिए भाजपा पर व्यंग करते थे। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद जब राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आया और प्रधानमंत्री खुद भूमि पूजन में पहुंचे, उसके बाद से प्रदेश सहित देश की राजनीति में राम मंदिर आंदोलन को लेकर और राम जन्मभूमि को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आक्रामक हो गई है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, राम मंदिर का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यही वजह है कि पार्टी के तमाम बड़े नेता, बूथ अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री तक, तमाम रैलियों में इस बात का जिक्र करना नहीं भूलते कि पार्टी ने इसके लिए संघर्ष किया और अब पार्टी इसके जरिए वोट मांगती है। खुद भूमि पूजन में प्रधानमंत्री पहुंचकर अपने तमाम उन कार्यकर्ताओं को सीधा और स्पष्ट संदेश भी दिए। खैर, अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या फिर अभी भी अयोध्या और उसका जो जिस तरह से दशकों तक उसने राजनीति तय की है उत्तर प्रदेश और देश की, क्या उसकी भूमिका भी बनी हुई है? क्योंकि 2022 के चुनाव में एक चर्चा जोरों पर थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। खैर, वो चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन देखना होगा कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में अयोध्या का जिस तरह से जिक्र हो रहा है, क्या उसका कोई फायदा पार्टियों को मिलेगा या नहीं। वहीं विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दल में चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बसपा हो, सभी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और अयोध्या पर बहुत संभल कर बोल रहे हैं। खैर, चुनावी नतीजे स्पष्ट कर देंगे कि क्या इस बार का लखनऊ का रास्ता फिर से अयोध्या से होकर गुजरा है। अब चलते हैं कल के सवाल की तरफ। कल हमने आपसे पूछा था कि अजय मिश्रा टेनी जो मोदी सरकार में मंत्री, उनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो वो गृह मंत्रालय है उनके पास और वो उसके राज्य मंत्री हैं। अब आज का सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो कि दिनेश शर्मा हैं, क्या वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं?
मैं सवाल दोहराता हूं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो कि डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, क्या वो इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।